नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। कांग्रेस के जिस तरीके से खाता सीज हुआ है और उसके ऊपर एक 1823 करोड़ के जुर्माने लगाए हैं, किस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ये सीधे तौर पे आगे हैं और हम बात करेंगे। कांग्रेस नेता हैं वैभव त्रिपाठी। ये बताइए कि जिस तरीके से खाता सीज हुआ है और जुर्माना लगाए गए हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। जनता ये समझ चुकी है कि ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं, खासकर उन नेताओं, उन पार्टियों को जो इनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनको परेशान कर रही है मोदी सरकार। ये जनता जान रही है। जनता ये कह रही है कि ईडी सीबीआई की रेड भाजपा के भ्रष्टाचारी नेताओं पर क्यों नहीं हो रही। जिस सीएजी के रिपोर्ट पे 2G का भ्रष्टाचार का हंगामा करके भाजपा सरकार को घेर रही थी और जांच कराई डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने, उसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन वही सीएजी कहती है कि प्रधानमंत्री के अंडर आने वाले विभाग आयुष्मान में लगभग 70,000 करोड़ का झोल हुआ। मतलब 10 लाख लोगों का ऐसे बना कि 0000 मोबाइल नंबर लिख के बन गया। तो ये बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का मामला 10,000 करोड़ का है, उसकी जांच नहीं हो रही। तो ये सब देख रहे हैं। मुझे एक बात कहनी है कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई किए थे तो रावण भी ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि रावण को दिख रहा था कि सामने जो है वो न्याय की प्रतिमूर्ति है, जीत उसी की होगी। तो वो छल कर रहा था। उसने छल किया नागपाश से दोनों लोगों को बांध के, छल किया लक्ष्मण को शक्ति मार के। लेकिन हुआ क्या? न्याय जीता और अत्याचारी रावण हारा। वही मैं कह रहा हूँ, खाते सीज करना, पेनल्टी लगाना, एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ये आसुरी प्रवृत्ति है सत्ता की, जो कि वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब विभीषण ने देखा कि रावण रथ पर आरूढ़ होकर आ रहा है बहुत बड़ी सेना लेकर, तो उन्होंने कहा कि रावण रथी बिरथि रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण अधीर हो गए कि भगवान राम जमीन पर हैं और वो रथ पर कैसे होगी लड़ाई। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शील सत्य दृढ़ ध्वजा पताका। मतलब ये है कि जो न्याय के प्रति आवाज़ है वो है विपक्ष और राहुल गांधी नारियों के अन्याय के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने की बात कर रहा, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने की बात कर रहा, युवाओं को न्याय दिलाने की। तो न्याय की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जीतेंगे वही। जनता एकजुट हो रही है। मोदी की बड़ी परेशानी ये नहीं है कि उसके सामने चुनाव है, मोदी विफलता। मोदी को ये दिख रहा है कि जो जनता के बिखराव से हम सत्ता में 2 बार आ चुके, झूठे वादे करके, वादों से मुकर के, अब वो जनता एकजुट हो गई है और मेरे झूठ का पोल खुल चुका है। जनता ये कह रही है कि इसने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, नहीं किया। इसने महंगाई को कम करने की बात कही, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। एक ताज़ा मामला मैं देख रहा था कि लगभग जो पहले साल भर का रिचार्ज होता था वो 1000-1200 का था, फिर वो 1800 का हुआ, फिर अब वो 3000 का हो गया है। तो जो रिचार्ज का खर्चा है, तो अब ये समझ आता है कि एयरटेल ने 150 करोड़ चुनावी चंदा दिया भाजपा को, चंदा उधर दे दिया और जनता से वसूली होने लगी। इस बात को समझिए। 2G का आरोप लगाती थी भाजपा, 5G में 150 करोड़ का जब चंदा दिया एयरटेल वालों ने, उसके बाद पॉलिसी बदल दी गई कि वही तो बात है, जो 2G में जो आरोप लगा रहे थे वही 5G में भ्रष्टाचार हुआ है। जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जनता भी कह रही है कि यार ये अमीरों से, कॉरपोरेट से चंदा ले रहा है, लाखों करोड़ का उनको टेंडर दे रहा है, उनका लाखों करोड़ कर्जा माफ़ कर दे रहा है और हमारे ऊपर महंगाई का बोझ लाद दे रहा है। तो जनता इन्हीं सारे मुद्दों को जानकर, समझकर एकजुट हो रही है और मौन है। मोदी की परेशानी ये ही नहीं है। मोदी को दिख रहा है कि मैं हार रहा हूँ,
और उससे बड़ी मोदी की परेशानी, डर इस बात का है कि जैसे ही मैं हारा, सत्ता से बाहर गया, तो जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि हर बात की, हर भ्रष्टाचारी की जांच कराएगी ये सरकार। 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आरोप लगाए थे, एक किसी कांग्रेस नेता को जेल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं किया था। लेकिन मोदी सरकार के 10 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैं एक कांग्रेसी होने के नाते दावे से कहता हूं कि सरकार बदलेगी तो वो सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं 400 पार, ये 400 पार का जो सीक्वेंस बना हुआ है, क्या लगता है कि वो 400 पार वाकई ऐसा है क्या? देखिए, 400 पार की आप बात कर रहे हो ना, मोदी जी ने क्या कहा? 400 पार, पेट्रोल 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, रिफाइंड 400 पार, वो ये बात कह रहा है। गोदी मीडिया उसको कहीं और ले जा रहा है। और अगर बाय द वे मोदी 400 सीटों की भी बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ उनकी बात पहले गलत है। 400 पार नहीं, 400 सीटों पर हार होगी बीजेपी की, ये बात। दूसरी चीज़, तर्कहीन बात नहीं है, मोदी ही बताएं या कोई गोदी मीडिया जो इसको प्रचारित कर रहा है वो बताए कि आखिर कहाँ बढ़ेंगे ये, कहाँ से 400 सीटें आएंगी। महाराष्ट्र में इनकी हालत ख़राब है। जिस राज ठाकरे के पास एक भी सांसद और विधायक नहीं है, उस राज ठाकरे को प्रलोभन दिया जा रहा है धन का, सत्ता का, और 2 लोकसभा सीट देने को तैयार हैं, बावजूद इसके कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़ लिया, एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया। फिर भी क्या बात है? ये बात है कि वो सब करने के बाद जनता ने कहा कि ये आदमी अत्याचार कर रहा है गरीब जनता पे। तो हम जो जीने के लिए हमारी स्थिति ख़राब हो गई है, हम बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, रोज़ का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है, वो जनता एकजुट हो रही कि इस सरकार को बदलना है। जनता की आवाज़ है, सरकार को बदलना है। उससे डरे हुए मोदी महाराष्ट्र में ये कर रहे हैं। पवन कल्याण जिसने कहा कि मोदी अत्याचारी है, हम उसके साथ गठबंधन नहीं कर सकते, उसको धन, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता का लोभ देके आंध्रा में करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि जिस व्यक्ति को 400 सीटें मिल रही होंगी ना, वो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ नहीं जोड़ेगा, या ऐसे लोगों को जो विपक्षी दलों में महत्वहीन हो चुके हैं उनको अपने साथ नहीं जोड़ेगा। वो इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि वो बस संदेश देना चाहता है कि हम मजबूत हो रहे हैं। मजबूत नहीं हो रहे हैं। वो चाहे नेता आप 1000 अपने अंदर दगे कारतूस भर लीजिए, फायर एक भी नहीं होगा। ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नेताओं से देश नहीं है, जनता से ये नेता है और जनता से ये देश है, और जनता अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए एकजुट हो रही है। अग्निवीर योजना लाके जैसे युवाओं के सपनों पे कुठाराघात किया मोदी ने, राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर को हम ख़त्म करेंगे, पूर्णकालिक भर्ती करेंगे आर्मी में, और जो 30 लाख पद खाली हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सभी पदों को हम फिर से भरेंगे और तत्काल भरेंगे। इसलिए युवा एकजुट है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी का निर्धारण होगा और हम इसकी गारंटी के लिए कानून बनाएंगे। इसलिए किसान एकजुट है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ। नारी मणिपुर की घटना से औरतों में भय व्याप्त है, BHU IIT की घटना से बच्चियों में भय व्याप्त है, वो नारी शक्ति हमारे साथ खड़ी है। श्रमिक जो मजदूर हैं वो अपने हक की लड़ाई के लिए मजदूरी नहीं मिल पा रही है, काम नहीं मिल पा रहा है। इस भारत देश में इतना बड़ा भूखंड है, इतना बड़ा देश है, विदेशों में युद्ध क्षेत्रों में भेज रहे हैं। सोच लीजिए कि वो मजदूर कितना मजबूर होगा कि वो युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए जाने को तैयार है। इसलिए श्रमिक एकजुट है, जनमानस एकजुट हुआ है। इसलिए मोदी परेशान है। मोदी को डर सत्ता के जाने का भी है और उसके बाद जेल जाने का भी है। ठीक है, तो आप कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि मोदी के साथ क्या होगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।